अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल क्या चीज़ है? फेसबुक एड्स की जो बैकबोन है वो है फेसबुक पिक्सल। फेसबुक एड्स पिक्सल के बगैर कुछ भी नहीं। अब हर कोई फेसबुक पिक्सल के बारे में नहीं जानता और ना ही यूज़ करता है। ये सिर्फ वही लोग जानते हैं और यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनली काम करते हैं और एक एडवांस लेवल पर अपने एड्स रन करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ़ेसबुक पिक्सल है क्या? लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ फ़ेसबुक पिक्सल। तो फेसबुक पिक्सल जो है एक कोड है, एक एल्गोरिदम का कोड है जो फेसबुक हमें प्रोवाइड करता है और कहता है कि ये कोड मैंने आपको दिया है, अब ये कोड कॉपी करके अपनी वेबसाइट के हेडर में लगाएं। अब इसको लगाने का मकसद क्या है? आप कोई भी ई कॉमर्स काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं तो पिक्सल का होना लाजमी है। अब ये एक एक्सटेंशन होती है, मैं आपको दिखाती हूँ एक्सटेंशन। हम गूगल पे जाके लिखेंगे मेटा पिक्सल हेल्पर। ये एक्सटेंशन है। अब इसको यहाँ पे हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखें, ये मेरी एक्सटेंशन लगी हुई है, इसलिए ये शो कर रहा है कि रिमूव फ्रॉम क्रोम। लेकिन अगर मेरी एक्सटेंशन नहीं लगी हुई तो यहाँ पे ये शो करता है कनेक्ट या ऐसे कुछ करने का ये बटन शो करेगा। इसको यहाँ से हम ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर एक बटन आएगा ऐड टू क्रोम का। वहाँ पे हम जब इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे तो ये एक्सटेंशन ऐसे हमारे क्रोम में जो है वो लग जाएगी। अब ये एक्सटेंशन है, ये मेरी लगी हुई है, तो ये इस तरह से फिर ये हमारे पास आ जाएगी। ये मेटा पिक्सल हेल्पर, यहाँ से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको अपने क्रोम में कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका काम क्या होता है? ये इसका काम जो है ना, इसका ये हमें बताती है कि किस वेबसाइट पर पिक्सल लगा हुआ है और किस पर नहीं लगा हुआ। तो चलिए ज़रा हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिखें, हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। अब ये मैंने वेबसाइट ओपन की। अब ये देखें कि ये इस एक्सटेंशन ने अपना काम हमें दिखा दिया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमें क्या बता रहा है। ये जो एक्सटेंशन है ये बता रही है कि हमने इस साइट का हम क्या कर रहे हैं। अभी हमने इसका पेज व्यू किया है। अब हमने इसका पेज व्यू किया है, ये इस जो एक्सटेंशन है इसने नोट कर लिया। अब इसका काम क्या होगा कि ये जाके फेसबुक को ही बताएगी कि यूज़र ने आके पेज व्यू किया। उसके बाद अगर हमें ये प्रोडक्ट पसंद आती है, हम इस पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि अब ये एक्सटेंशन हमें क्या बता रही है। तो ये देखें, अब ये हमारा इनका कंटेंट हमें पसंद आया। अब हम इसको देख रहे हैं। ये देखें, इसने हमें क्या बताया, व्यू कंटेंट। सही है। उसके बाद हमें ये पसंद आ गई। अब हम कहते हैं कि हम बाय इट नाउ, हम इसको बाय कर लेते हैं। अब हमने इसको बाय के बटन पे क्लिक किया। अब देखें, अब इस एक्सटेंशन ने हमें क्या बताया। अब ये देखें, इनिशिएट चेकआउट। अब ये हमें क्या बता रहा है
कि हम फ़ौरन से चेकआउट जो पेज है उस पर आ गए, यानी कि हमारी यहाँ पर हम सारी डिटेल्स अपनी देंगे और जब हम यहाँ से कंटिन्यू टू शिपिंग करेंगे तो ये हमारा, यानी कि हमने इनको ऑर्डर दे दिया इस प्रोडक्ट के लिए। तो फिर जब हम यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स दे के यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये हमें यहाँ पर ये एक और ट्रिगर देगा परचेज का। इस तरह से जो भी एक्टिविटी हम वेबसाइट पर करते जाते हैं ये सब नोट करता जाता है और नोट करने के बाद फेसबुक को बताता जाता है और फेसबुक फिर वो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिसके हिसाब हिसाब से हम क्या करते हैं कि अपने एड्स की जो फर्दर टारगेटिंग होती है उसके बाद जब हमारे पास ऑडियंस का डेटा कलेक्ट हो जाता है उसके बाद फिर हम उसके हिसाब से अपने एड्स की टारगेटिंग करते हैं। तो होप कि आपको समझ आया होगा कि फेसबुक पिक्सल का काम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। अब इसको हम फेसबुक के अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये मेरा एड मैनेजर है। अब एड मैनेजर में हम जाके बिजनेस सेटिंग में जाते हैं। बिजनेस सेटिंग में हम जाके बिजनेस सेटिंग में हम जाएंगे, यहाँ डेटा सोर्सेस में। डेटा सोर्सेस में ये देखेंगे पिक्सल आ रहा है, ये पिक्सल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने पिक्सल को कनेक्ट करते हैं। यहाँ से फेसबुक हमें कोड प्रोवाइड करता है जो हम अपने वेबसाइट के हेडर में लगाते हैं जाके। वहां से जो हमें कोड मिलता है ना तो हम यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट में आ गए। वेबसाइट का हेडर हमें कहाँ मिलता है, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। अब ये देखें, ये हेड लिखा हुआ है, ये हेडर है। अब हमने ये यहाँ पे ये पिक्सल का कोड लगा हुआ है, ये वाला, ये 5th लाइन पे जो नजर आ रहा है ना, ये पिक्सल का कोड है। हम क्या करते हैं कि हमें जो फेसबुक वहां से पिक्सल प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे लाके हेडर के नीचे हम हेडर में उसको पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है, और फिर यहाँ से हम सेव कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो पिक्सल है वो हमारी फेसबुक के एड्स मैनेजर में और हमारी साइट्स के साथ हमारा पिक्सल जो है वो हमने पिक्सल जो है उसको कनेक्ट कर दिया। अब ये हमें क्या करता है, ये अब ये मेरा एक पिक्सल लगा हुआ है, ये क्लाइंट की साइट का पिक्सल है, उसका एड मैनेजर है। अब ये पिक्सल मैंने यहाँ पे जो है वो अटैच कर दिया। अब इसका काम क्या है, इसका मैंने काम आपको साइट्स पे बताया था कि ये कैसे कैसे चीज़ें जो है वो नोट करता है कि कब हमने पेज व्यू किया, कब हमने ऐड टू कार्ट किया, सारी डिटेल जो है वहाँ से नोट करके फिर ये क्या करता है कि इधर ये वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका ओवरव्यू है। और ये नीचे देखें, अब ये क्या बता रहा है, पेज व्यू कितने हुए, 261। और लास्ट पेज व्यू कब रिसीव हुआ, 18 मिनट पहले। व्यू कंटेंट कितने व्यू हुए, 97। ये कब हुआ, 18 मिनट पहले। एड टू कार्ट कितने हुए, 2 हुए एड टू कार्ट। उसके बाद सर्च कितना हुआ, 1 हुआ। इनिशिएट चेकआउट 2 हुए और एड टू कार्ट 1 हुआ। इस तरह से यहाँ पे लाके ये सारी डिटेल्स हमें देता है, जिसके बाद इसके हिसाब से हम अपने एड्स की टारगेटिंग करते हैं। तो होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ फेसबुक पिक्सल, क्योंकि ये हर आम बंदे को नहीं पता होता है, ये सिर्फ प्रोफेशनली लोग इसको इस तरह से यूज़ करते हैं और उन्हीं को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।